बिस्मिल्लाह। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रसूल खुदा की साहबजादी हजरत फातिमा ज़हरा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया, एक दिन बाबा जान जनाब रसूल खुदा मेरे घर तशरीफ लाए और फरमाने लगे, फातिमा तुम पर सलाम हो। मैंने जवाब दिया, बाबा जान आप पर भी सलाम हो। फिर आपने फरमाया, मैं अपने जिस्म में कमजोरी सी महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा, बाबा जान खुदा न करे जो आप कमजोर हो। फिर आपने फरमाया, फातिमा मुझे एक यमनी चादर लाकर उड़ा दो। मैं यमनी चादर ले आई और वो मैंने बाबा जान को उड़ा दी। मैं देख रही थी कि आपका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा है। एक सात नहीं गुजरी थी कि मेरे बेटे हसन आ गए और बोले, अम्मी जान आप पर सलाम हो। मैंने जवाब दिया, मेरे बेटे मेरी आंख के तारे, मेरे दिल के टुकड़े, तुम पर भी सलाम हो। फिर वो कहने लगे, अम्मी जान मुझे घर में नाना जान की सी खुशबू आ रही है। मैंने कहा, हाँ तुम्हारे नाना जान चादर ओढ़े हुए हैं। इस पर हसन चादर की तरफ बढ़े और कहने लगे, नाना जान ऐ खुदा के रसूल आप पर सलाम हो। क्या मुझे इजाजत है कि मैं भी आपके पास चादर में आ जाऊं? आपने जवाब दिया, मेरे बेटे मेरे हौस के मालिक तुम पर भी सलाम हो, तुम्हें इजाजत है। बस हसन आपके पास चादर में दाखिल हो
एक साअत नहीं गुजरी थी कि मेरे बेटे हुसैन आ गए और कहने लगे, अम्मी जान आप पर सलाम हो। मैंने जवाब दिया, मेरे बेटे, मेरी आंख के तारे, मेरे लफ्ते जिगर, तुम पर भी सलाम हो। फिर वो मुझसे कहने लगे, अम्मी जान मुझे घर में नाना जान की सी खुशबू आ रही है। मैंने कहा, हाँ तुम्हारे नाना जान और भाई जान दोनों चादर के अंदर हैं। इस पर हुसैन चादर के करीब गए और बोले, नाना जान, ऐ खुदा के मुख्तार नबी, आप पर सलाम हो। क्या आपकी इजाजत है कि मैं भी आप दोनों के पास चादर में आ जाऊं? आपने फरमाया, मेरे बेटे, मेरी उम्मत को बख्शवाने वाले, तुम पर भी सलाम हो, तुम्हें इजाजत है। बस हुसैन अलैहिस्सलाम भी उन दोनों के पास चादर में दाखिल हो गए। इसके बाद अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम आ गए और बोले, रसूल की बेटी, तुम पर सलाम हो। मैंने जवाब दिया, अबुल हसन, ऐ मोमिनों के अमीर, आप पर भी सलाम हो। फिर वो कहने लगे, फातिमा, मुझे घर में अपने भाई और इब्ने अम की सी खुशबू आ रही है। मैंने जवाब दिया, हाँ वो आपके दोनों बेटों समेत चादर के अंदर है। फिर अली अलैहिस्सलाम चादर के करीब गए और बोले, ऐ खुदा के रसूल, आप पर सलाम हो, क्या मुझे भी इजाजत है कि मैं आपके पास चादर में आ जाऊं? बाबा जान ने उनसे फरमाया, तुम पर भी सलाम हो मेरे भाई, मेरे वसी, मेरे जानशीन, मेरे अलमबरदार, तुम्हें इजाजत है। बस अली अलैहिस्सलाम की चादर में दाखिल हो गए। मैं चादर के करीब गई और मैंने कहा, सलाम हो आप पर बाबा जान, ऐ खुदा के रसूल, क्या मैं भी आपके पास चादर में आ जाऊं? बाबा जान ने फरमाया, तुम पर भी सलाम हो मेरी बेटी, मेरे पारे जिगर, तुम्हें भी इजाजत है। चुनाचे मैं भी चादर में दाखिल हो गई।
अब जो हम सब चादर में इकट्ठे हो गए तो बाबा जान ने चादर के दोनों किनारे पकड़े और दाएं हाथ से आसमान की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ऐ खुदा, ये मेरे अहल बैत, मेरे खास लोग और मेरे हामी हैं। इनका गोश्त मेरा गोश्त है और इनका खून मेरा खून है। जो इन्हें सताता है वो मुझे आज़ार देता है, जो इन्हें रंजीदा करता है वो मुझे रंज पहुंचाता है। जो इनसे लड़ेगा मैं भी उससे लड़ूंगा, जो उनसे सुलह रखेगा मैं भी उससे सुलह रखूंगा। जो इनसे दुश्मनी करेगा मैं भी उसको दुश्मन समझूंगा, और जो इनसे दोस्ती रखेगा मैं भी उसको दोस्त जानूंगा, क्योंकि ये मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। ऐ खुदा, तू अपनी सलावत, बरकत, रहमत, बख्शिश और खुशनुदी मेरे और इनके लिए करार दे। इनसे निजासत को दूर रख और इन्हें निहायत पाको पाकीज़ा रख, जिस तरह पाको पाकीज़ा रखने का हक है। फिर खुदाए बुजुर्गो बर्तन ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, ऐ आसमान के रहने वालों, मैंने ये मजबूत आसमान, फैली हुई जमीन, रोशन चांद, चमकीला सूरज, घूमते सैयारे, थलकता समंदर, तैरती कश्ती, ये सारी चीजें सिर्फ इन्हीं 5 अफराद की खातिर और इन्हीं की मोहब्बत में पैदा की हैं जो चादर के अंदर है। इस पर जिब्राइल अमीन ने पूछा, ऐ परवरदिगार, ये चादर के अंदर कौन लोग हैं? खुदावंद आलम ने फरमाया, ये नबी के अहले बैत और रिसालत का खजीना है। ये फातिमा, उनके बाबा, उनके शौहर और उनके 2 बेटे हैं।
जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, मुझे भी इजाजत दे कि मैं जमीन पर उतरूं और इनमें शामिल होकर छठा फर्द बन जाऊं। खुदा ने फरमाया, तुम्हें इजाजत है। बस जिब्राइल अमीन जमीन पर उतरे और कहने लगे, ऐ खुदा के रसूल, आप पर सलाम हो। खुदाए बुजुर्गों बरतर आपको सलाम कहता है, आपको दुरूद और एहतराम से सरफराज फरमाता है और आपसे कहता है कि मेरी इज्जत और बुजुर्गी की कसम, मैंने ये मजबूत आसमान, फैली हुई जमीन, रोशन चांद, चमकीला सूरज, घूमते सैयारे, थलकता समंदर, तैरती कश्ती, ये सारी चीजें सिर्फ तुम लोगों की खातिर और तुम्हारी ही मोहब्बत में पैदा की है। और खुदा ने मुझे इजाजत दे दी है कि मैं भी चादर के अंदर आपके पास आ जाऊं। ऐ खुदा के रसूल, क्या आप भी मुझे इजाजत देते हैं? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ खुदा की वही के अमीन, तुम पर भी सलाम हो। हाँ, तुम्हें भी इजाजत है। फिर जिब्राइल भी हम लोगों के साथ चादर में आ गए। इसके बाद जिब्राइल ने मेरे बाबाजान से कहा, खुदा आप लोगों को वही भेजता है और कहता है कि वाकई खुदा ने ये इरादा कर लिया है कि आप अहले बैत से निजात को दूर रखें और आप लोगों को पाको पाकीज़ा रखें, जिस तरह पाको पाकीज़ा रखने का हक है। तब अली अलैहिस्सलाम ने बाबाजान से कहा, मुझे बताइए कि इस चादर के अंदर आ जाना खुदा के नजदीक क्या फजीलत रखता है? इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसने मुझे नबी बनाया और लोगों की निजात की खातिर मुझे रिसालत के लिए मुंतखब किया। अहले जमीन की जिस महफिल में हमारे शिया और दोस्तदार इकट्ठे होंगे और हमारी ये हदीस बयान करें, उन पर खुदा की रहमत नाजिल होगी। फरिश्ते उनको हल्के में ले लेंगे और जब तक वो लोग महफिल से रुखसत नहीं हो जाएंगे, उनके गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करते रहेंगे। इस पर अली अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा की कसम, बस हम कामयाब हो गए और हमारे शिया भी कामयाब हो गए।
फिर रसूल खुदा ने फरमाया, ऐ अली, उस जात की कसम जिसने मुझे सच्चा नबी बनाया और लोगों की निजात की खातिर मुझे रिसालत के लिए मुंतखब किया। अहले जमीन की जिस महफिल में हमारे शिया और दोस्तदार इकट्ठे होंगे और हमारी ये हदीस बयान करेंगे, उसमें जो कोई दुखी होगा खुदा उसका दुख दूर करेगा, जो गमज़दा होगा उसको गम से छुटकारा देगा, और जो कोई हाजतमंद होगा खुदा उसकी हाजत पूरी कर देगा। फिर अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की कसम, बस हमने कामयाबी और बरकत पाई, और काबे के रब की कसम, इसी तरह हमारे शिया कामयाब हुए और दुनिया और आखिरत में खुशनसीब ठहरे।